आपने धान की रोपाई कर दी है तो ये आपके मन में ज़रूर सवाल होगा कि हमें पहले उर्वरक किस टाइम पर डालना चाहिए और जो पहला उर्वरक हम डाल रहे हैं तो वो अच्छे से काम करे, अच्छे से जड़ों को फ़ायदा मिले, अच्छे से धान के पौधे जो हैं हरे भरे हो जाएं, अच्छी तरीके से ग्रोथ विकास हो। तो उसके साथ में हमें कौन कौन सी चीज़ें मिला करके डालना है साथियों, इसके बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे आपके साथ। दोस्तों, धान की फसल बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, काफ़ी सारे एरिया में इसको कहा जाता है। तो धान की फसल में रोपाई के बाद पहले यूरिया जो हमें लेना है, पहले उर्वरक जो टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया डालते हो उसे लेकर के हम चल रहे हैं, क्योंकि पहले उर्वरक हम उसको नहीं मान रहे साथियों, जो कि आप रोपाई के टाइम पर डालते हो। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि रोपाई के पहले उर्वरक को डाल देते हैं, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों तत्व डालते हैं एनपीके के रूप में। तो बहुत सारे किसान भाई रोपाई के टाइम पर डालते हैं, तो बहुत सारे किसान भाई रोपाई करने के 5 से 7 दिन के अंदर डालते हैं। तो दोस्तों, चाहे तो आप रोपाई के टाइम डाल रहे हो या फिर बाद में डाल रहे हो, तो उसको पहले उर्वरक के रूप में हम नहीं जोड़ रहे हैं, नहीं इंक्लूड कर रहे हैं कि पहले उर्वरक जो है साथियों, जो ये तो आप बोई के टाइम पर डाल रहे हैं, लेकिन पहले यूरिया उर्वरक जो टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं उसे लेकर के चल रहे हैं। तो दोस्तों, उसमें होता क्या है कि जब आप लोग रोपाई कर देते हो तो रोपाई के टाइम पर आपने जो उर्वरकें डाली है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ये तत्व पौधे के जड़ों के दोस्तों फुटाव में हेल्प करते हैं, जड़ों के बनने में मदद करते हैं साथियों। लेकिन नाइट्रोजन आपके 20 से 25 दिन में लगभग उसका असर खत्म हो जाता है। तो साथियों, 20 से 25 दिन रोपाई के जब हो जाते हैं तो आपको फिर से नाइट्रोजन को पूरा करना रहता है साथियों, जो कि आप यूरिया डाल करके पूरा करते हो। अब किस टाइम पर यूरिया जो हम डाल करके आपने नाइट्रोजन की मात्रा को पूरी कर रहे हो, तो साथियों इस टाइम पर आप देखते हो कि रोपाई करने के 8 से 10 दिन के बाद पौधा पीला पड़ना चालू हो जाता है, पौधा थोड़ा कमज़ोर कमज़ोर सा दिखाई पड़ता है। इसके पीछे सीधे से कारण यही होता है कि जो जड़ होती है साथियों, जब आपने रोपाई की है साथियों, तो नई जड़ बनने में 5 से 10 दिन का टाइम लग जाता है, समय लग जाता है। और जब तक नई जड़ नहीं बनेगी तब तक दोस्तों मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पौधे को नहीं मिलेंगे, और 10 से 15 दिन तक लगभग जो यूरिया तत्व दोस्तों तब तक उसका काम खत्म हो जाता है। तो जो आप पहले टॉप ड्रेसिंग 20 से 25 दिन पर करोगे तो दोस्तों जो पौधे में पीलापन आया है, जो पौधा कमज़ोर हुआ है, वो दोस्तों अच्छी तरीके से नाइट्रोजन की मात्रा मिल जाएगी, जिससे कि पौधे में हरापन आना चालू हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। और जब पौधा हरा होगा तो प्रकाश संश्लेषण की मात्रा बढ़ेगी, जिससे कि भोजन बनाने में आसानी से दोस्तों हेल्प करेगा पौधे को। और जो अब अच्छी तरीके से भोजन बनेगा तो दोस्तों पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ और विकास भी करना चालू कर देगा। लेकिन दोस्तों इसके पीछे कारण ये भी रहता है कि जब आप 20 से 25 दिन पर नाइट्रोजन की पूर्ति करते हो साथ ही यूरिया के रूप में डाल करके, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि पौधा जो है काफ़ी तेज़ी से हरा होता है और तेज़ी से जो है दोस्तों बढ़ाना चालू हो जाता है। जब पौधा दोस्तों बढ़ाना चालू हो जाता है तो उस कंडीशन में दोस्तों जो जड़ों का फुटाव है वो उतना बेहतर नहीं हो पाता है दोस्तों, नए कल्ले बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं, पौधे की हाइट जो है ज़्यादा हो जाती है। तो साथियों, हाइट को रोकना इस टाइम पर ज़रूरी है, क्योंकि अगर हाइट नहीं रोकोगे तो जड़ों का फुटाव उतना बेहतर ढंग से नहीं होगा साथियों। और जब जड़ों का फुटाव बेहतर ढंग से नहीं होगा, हाइट बढ़ जाएगी, तो दोस्तों नई ब्रांच नहीं निकलेगी, क्योंकि जो पोषक तत्व पौधे के अंदर है साथियों वो दोस्तों बाड़वार के रूप में नाइट्रोजन आदि सभी पोषक तत्व काम करना चालू कर देंगी और नई ब्रांच निकलना बंद हो जाएंगे साथियों। तो इसलिए नई ब्रांच निकले, जड़ों का बेहतर ढंग से फुटाव हो, तो दोस्तों पौधे की हाइट को भी आपको रोकना साथियों। और पौधे में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसे अच्छी तरीके से करने के लिए नाइट्रोजन को पूरा करके पौधे को हरा होना भी जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हो दोस्तों कि नाइट्रोजन की मात्रा न डालें तो पौधे की हाइट रुक जाएगी, जिससे कि जड़ों का फुटाव और बाकी सब होता रहेगा, तो दोस्तों वो भी जब भोजन नहीं बनेगा साथियों सही ढंग से, तो वो भी होना संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों जो आप लोग 20 से 25 दिन पर पहली बार नाइट्रोजन के रूप में यूरिया डाल रहे हो, यानी कि यूरिया की मात्रा जो है आपको साथियों 40 से 45 किलोग्राम प्रति कड़ी लेना है, यानी कि सीधे एक बैग आपको यूरिया ले लेना है हाइब्रिड धानों में। अगर आप लोग देसी धान की रोपाई कर रहे हैं तो देसी धान में दोस्तों 30 से 35 किलोग्राम आपकी यूरिया की लेनी है। इसके अतिरिक्त दोस्तों अब आपको हाइट को भी रोकना है साथियों, तो हाइट रोकने के लिए आपको ग्रोथ प्रमोटर से लेना होगा, जो कि जीआर फॉर्मेट फॉर्मुलेशन में दानेदार बहुत सारे कंपनियों को मिल जाते हैं। इसमें सागरिका हो गया, बायोटा हो गया और बहुत सारी कंपनियां ट्राई कंटिन्यूल के रूप में मिराकुलान का जो दोस्तों कंपनी जो जैसे कि बनाती थी लिक्विड में, उसी प्रकार से ट्राई कंटिन्यूल मिरेकल नाम से आता है दोस्तों। दानेदार में 6 किलोग्राम प्रति कड़ से भी डाल सकते हैं, हालांकि स्प्रे करके भी पूरा किया जाता है, लेकिन जब आप यूरिया डाल दोगे तो साथ में इसको डाल दोगे तो लेबर आदि का पैसा बच जाएगा और ग्रोथ भी अच्छे तरीके से होगी, लंबे समय तक रिजल्ट देगी। अब इसकी जो मात्रा लेनी है साथियों अलग अलग प्रोडक्ट की 8 से 10 किलोग्राम डालनी रहती है, लेकिन दोस्तों आप 4 से 5 किलोग्राम एक बार डालिए, अगली बार जब आप टॉप ड्रेसिंग डालें तो आधा फिर मात्रा 5 से 6 किलोग्राम अगली बार डाल दीजिए दोस्तों, यानी कि आधी आधी मात्रा आपको 2 बार में दोस्तों इसको डालना है। तो दोस्तों जब 5 किलोग्राम या फिर 4 किलोग्राम आप पहली बार डालें साथियों आसानी से मिला लीजिए, और जब आप इसको डालोगे साथियों तो वो पौधे की हाइट को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड, इसके साथ साथ जिब्रेलिक एसिड
ये सभी चीज़ें उसमें दोस्तों उपलब्ध रहती है, जो कि अच्छे से पौधे में जो है मिट्टी से भोजन बनाने में हेल्प करते हैं साथियों, जड़ों का फुटाव करने में हेल्प करते हैं और इसके साथ साथ कल्लों के विकास में भी हेल्प करते हैं दोस्तों। सबसे अच्छी बात यह है कि मिट्टी में दोस्तों जो भरपूर पोषक तत्व मौजूद होते हैं उनको पौधे तक पहुंचाने में भी काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं साथियों। तो इसलिए ग्रोथ प्रमोटर आपके साथ में डाल देने से साथियों फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों तीसरी चीज़, अगर आपने जो है जिंक को अभी तक नहीं डाला है साथियों, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि जब खेत की तैयारी कर रहे होते हैं, उर्वरक डाल रहे होते हैं तो उस टाइम पर डाल देते हैं। बहुत सारे किसान भाई जो हैं 8 से 10 दिन के भीतर में डाल देते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, शुरुआत में जब ग्रोथ प्रमोटर वगैरह डालते हैं तो उसके साथ में जिंक नहीं डालते हैं, डीएपी के साथ नहीं डालते हैं, क्योंकि उसके साथ फास्फोरस जब डालेंगे तो किसान साथ जिंक रिएक्शन कर जाता है। तो जिंक बिल्कुल भी डीएपी के साथ ना डालें। तो 20 से 25 दिन पर जब आप यूरिया डाल रहे हो तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि जब 20 से 25 दिन पर यूरिया डालो तो उसके साथ आप जिंक मिला लीजिए। देखिए यहाँ पर जिंक बहुत सारी आती है, जैसे कि चिलेटेड जिंक हो गई, नैनो जिंक हो गई, मोनो जिंक हो गई। तो इस तरीके की अलग अलग जिंक होती है दोस्तों, लेकिन जो आप लोगों को यूरिया के साथ मिला करके डालना है सबसे बेहतर दोस्तों रिजल्ट के लिए आप लोगों को मोनो जिंक 33% जो आती है साथियों, इसको ले लीजिए। 5 से 6 किलोग्राम दोस्तों मात्रा प्रति एकड़ आपको डालनी पड़ेगी साथियों। 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ अगर आप डालोगे साथियों 21% वाली लोगे तो दोस्तों आप 9 से 10 किलोग्राम डालनी पड़ेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। 5 से 6 किलोग्राम मात्रा लेकर के आप साथ में मिला करके डाल दोगे साथियों। तो जिंक का काम रहता है कि दोस्तों वो पौधे में हरापन प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया उसको बेहतर ढंग से करवा देता है, भोजन बनाने में हेल्प कर देता है साथियों। इसके साथ साथ पौधे में अधिक हरापन लाता है, जिससे कि पौधा और अच्छी तरीके से ग्रोथ और विकास दोस्तों करता है साथियों। पौधे में जो साथियों भोजन बनाने का जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी बेहतर ढंग से हो जाता है साथियों। और जो जिंक की कमी के कारण आपके धान की फसल को नुकसान होता है दोस्तों, वो नुकसान होने से बच जाता है, क्योंकि जिंक की मात्रा आपने शुरुआत में भी पूरा कर लिया है। तो साथियों इस तरीके से जो आपने जो है यूरिया है और नाइट्रोजन के रूप में दोस्तों पूर्ति कर दी, और इसके साथ साथ जो ग्रोथ प्रमोटर है पौधे के ग्रोथ और विकास के लिए साथियों उसको पूरा कर दिया। और जो जिंक है वो जिंक की कमी को दोस्तों आपने जो है ना हो उसके लिए दोस्तों अपने उपयोग के लिए पौधे में अधिक हरापन, अच्छे से प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो और भोजन आदि पौधे बना सके, ये सभी चीज़ें आपने जो है पहली बार टॉप ड्रेसिंग करने में यानी कि पहले उर्वरक डालने में पूरा कर दिए। तो दोस्तों आप देखेंगे कि जो पौधा है दोस्तों वो अच्छी तरीके से विकास करेगा, जड़ों का फुटाव भी करेगा, संपूर्ण विकास होगा, पौधे हरे भरे रहेंगे, उसमें नई ब्रांचेस निकलना चालू हो जाएगी और पौधा काफ़ी हरा भरा और अच्छी तरीके से दोस्तों विकास करना चालू करता रहेगा। तो दोस्तों बस ये चीज़ें आपको पहले टॉप ड्रेसिंग के समय पर जब पहली बार आप लोग अपने धान की फसल में डालने हो तो आपको पूरा कर देना है, जो आपकी बहुत अच्छे से मदद करेगा दोस्तों। पिछले वर्ष के मुकाबले ग्रोथ विकास जड़ फुटाव आदि जो है बढ़ा देगा, हेल्प करेगा और आपके धान की फसल का पौधा जो है शुरुआत से ही दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा साथियों। तो बस दोस्तों इस तरीके से आपको पहली बार टॉप ड्रेसिंग के रूप में साथियों उर्वरकों को पूरा कर देना है। अलग से इसके अतिरिक्त कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। रोग कीट अगर लगते हैं तो दोस्तों तो उनको रोकने के लिए उन जैसे कीटनाशकों का उपयोग करें। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।